सभी घरों में तिरंगा और नरेंद्र मोदी जी का झोला पैक होने वाला है। इस नरेंद्र मोदी, इस अहंकार नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकना है। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी विफल हो चुकी है। मोदी मीडिया का टैग दे सकता हूं मैं। नुपुर शर्मा बोल के चले जाती है, उस पर ईडी की जांच नहीं होती। नरेंद्र मोदी जी का घर का घेराव करेगी। नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। सुनो मेरी बात, प्रधानमंत्री जी अंधे हो चुके हैं, जिनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नरेंद्र मोदी जी हार चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हार चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी के बस की नहीं है आप। मैं डरता नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी जी अगर खुद देखेंगे तो बोलेंगे ये मैंने बोला था। ईडी कहाँ चले जाती है? देश भर में जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम, आपको लगता नहीं है गलत है ये? इनका बूंद बूंद घड़ा भर रहा है, इनका पाप का घड़ा भर रहा है। नीरव मोदी लेके भागा, 10,000 करोड़ विजय माल्या लेके भागा है। सभी घरों में तिरंगा। अरे ये माफी खोर है भैया। ये देश जवाहरलाल नेहरू जी ने आज़ाद कराया था। ये देश महात्मा गांधी जी ने आज़ाद कराया था। इन्हें क्या पता ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अरे ये प्रचार, ये सिर्फ ऐसा प्रचार है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये दिशा चेंज कर रहे हैं। अरे महंगाई पे, बेरोजगारी पे बात कीजिए प्रधानमंत्री जी, बेरोजगारी पे बात कीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकना है, जड़ से उखाड़ फेंकना है। अरे हम फेंकेंगे। आप एक बात बताओ, अभी सड़क से लेकर संसद तक सबकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? बताइए कौन लड़ रहा है? आपको पता नहीं है क्या असर पड़ा है? मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। ये आपको लगता है क्योंकि आप देखो, मैं माफ़ी कीजिए, मैं आपको गोदी मीडिया का टैग दे सकता हूँ मैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। सुनो मेरी बात, 20,000 करोड़ मेहुल चोकसी, नीरव मोदी लेके भागा, 10,000 करोड़ विजय माल्या लेके भागा है, 3,000 करोड़ ललित मोदी लेके भागा है। क्या वहाँ जांच नहीं होनी चाहिए? अरे जांच से नहीं डरते, जांच से नहीं डरते, जांच कराइए। मगर जिस तरीके की आप जो जनता को भटकाने का जो काम कर रहे हो ना, मगर जनता को पता चल चुका है कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी विफल हो चुकी है महंगाई को कम करने में, बेरोजगारी को कम करने में। अगर नरेंद्र मोदी अपना डंका बजा रही है तो सिर्फ इसलिए बजा रही है क्योंकि जो उनके पूंजीपति मित्र हैं उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब और बड़े से बड़ा करने की 2.5 लाख करोड़ का लोन दिया है उसको, 2.5 लाख करोड़ का, और उसको देने के लिए बच्चों के मुंह से दूध के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। दूध के रेट आपको पता नहीं है कि कितनी दूध, दही, इन चीज़ों पर महंगाई बढ़ रही है? आप बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, सुनिए, ये जिस तरीके, देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये बूंद बूंद घड़ा भर रहा है इनका बूंद बूंद घड़ा भर रहा है, इनका पाप का घड़ा भर रहा है। आपको पता है ना, जब समय आएगा 2024 में, इस नरेंद्र मोदी, इस अहंकार नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख लग रहा है। अरे चैलेंज, आप ये बताइए किस तरीके के सपने दिखाए थे? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। भैया इससे पहले भी महंगाई आई थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी के समय भी आया था, मगर किसी को पता नहीं चला था क्या हुआ, महंगाई कब आई और उसको कब कंट्रोल कर दिया गया था। मगर आज नरेंद्र मोदी जी में और महंगाई में एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन तेजी से भाग रहा है। नरेंद्र मोदी जी हार चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हार चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी के बस की नहीं है अब ये देश चलाना। 11 लाख करोड़, आप समझ रहे हो, 11 लाख करोड़ का सिस्टम इन्होंने खराब कर दिया देश भर से। कोई जनता नहीं आती। सुनो मेरी बात, हकीकत में मैं आपको बता रहा हूँ, ये पैसे के दम पे भीड़ इकट्ठी करते हैं, ये पैसे के दम पे। अभी इन्होंने रैली निकाली है कल, बताइए क्या हुआ? ये माफीखोर आदमी है भैया। इन्होंने 50 साल तक तो, सुनो मेरी बात, 50 साल तक तो अपने इन्होंने नागपुर मुख्यालय में झंडा नहीं फहराया था, याद होना चाहिए आप लोगों को। मगर आप, मुझे समझ में नहीं आता कि ये सवाल आप लोग हमसे करते हो। आपको ये सवाल इन लोगों से करना चाहिए जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनको ये मतलब अंधे हो चुके हैं।
जिनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं देखिए सुनिए, आपको मैं बताता हूँ, ये जो वोट है ना, ये गरीब जनता देती है, और गरीब जनता के घर में एक टाइम इस समय चूल्हा जल रहा है। जो ये इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी है ना कि हमने सिलेंडर पहुंचाए, मैं आपको बता रहा हूँ सिलेंडर दोबारा भर नहीं सकते वो लोग। 1053 रुपये का सिलेंडर है। महंगाई देखिए आप कितनी तेज चल रही है। 15 रुपये किलो का आटा का भाव हुआ करता था, आज देखिए 30, 35, 40 रुपये आटे का भाव है। अब नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूँ, अब नहीं आता। ये सब, ये देखिए, आप ये बताइए देश में क्या चल रहा है। अगर तेजी से चल रहा है, अमृत काल नहीं विनाश काल चल रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष, देश को आज़ादी दिलाने वाली कौन है? क्या भारतीय जनता पार्टी है? अरे माफी खोर हैं। अगर देश को आज़ाद कराया तो आप लोगों को पता होना चाहिए देश किस तरीके से आज़ाद हुआ था। माफ़ कीजिए, मैं बता देना चाहता हूँ, हम उस वक्त नहीं थे, मगर आज का वक्त वैसा ही है। पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़े चोरों से। अरे पता नहीं आपको इतना पैसों का घपला हो रहा है? आप ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, आप ये बताइए कि 10-10 हज़ार करोड़, 30-30 हज़ार करोड़ रुपए लेके भाग जाते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती? ईडी कहाँ चले जाती है? आप मुझे बताइए। सुब्रमण्यम स्वामी जी ढिंडोरा पीटते हैं अपना। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सुब्रमण्यम स्वामी जी, आप जरा ये जो लोग बाहर भागे उन पे भी ईडी बिठाइए, उनको भी लेकर आइए, काला धन लेकर आइए। आज स्विस बैंक के अंदर 10 गुना से ज़्यादा पैसा डबल हो चुका है। कहाँ है ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ जिस तरीके से इन्होंने जुमले फेंके थे, 15-15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में आ जाएंगे। अब तो 30-30 लाख रुपए अकाउंट में आ जाना चाहिए, इतना स्विस बैंक में जमा हो चुका है इन 7 साल 8 साल के अंदर। पहले तो नहीं था ऐसा। बड़ी बड़ी बातें करी इन्होंने। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, पिछले 10 दिन के अंदर कितनी बार बुलाया है आप बताइए। अरे डरते तो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी बौखलाहट है, मगर मैं कह रहा हूँ उनकी बौखलाहट है। देश भर से युवा, देश भर से लोग नरेंद्र मोदी जी के घर का घेराव करने वाले हैं। 5 अगस्त कल का दिन होगा, वो जनता नरेंद्र मोदी जी का घर का घेराव करेगी, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। और ये जो सेना में भर्ती हो रही है, क्या सेना में भर्ती, अग्निपथ, जो टोकन लेके 4-4 साल के लिए तो जो तुम भर्ती कर रहे हो ना, उन चीजों को लेकर नरेंद्र मोदी जी का घर का घेराव करना है। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आइए अपनी आवाज उठाइए, नरेंद्र मोदी जी का घेराव करिए। ये वही शख्स है जिन्होंने आप सभी के साथ धोखा किया है, जिन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए हैं। ये वही हैं जो हवाई जहाज में घुमाने वाले थे हवाई चप्पल को। कहाँ है भैया? कितना पैसा बढ़ा दिया बताइए आप मुझे, बताइए कौन लोग खरीदे? अरे भैया डिसलाइक का तो इन्होंने, देख रहे हो आप, लाइक और डिसलाइक का समझ अभी भी नहीं आ रहा क्या? मेरे पास ऐसी वीडियो में दिखा दूं आपको। नरेंद्र मोदी जी अगर खुद देखेंगे तो बोलेंगे ये मैंने बोला था। अरे भैया बहुत बुरा हाल चल रहा है। अघोषित इस समय देश, आप समझ रहे हो ना क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? मैं डरता नहीं हूँ, मुझे नरेंद्र मोदी जी से डर नहीं लगता। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ मैं, मुझे डर नहीं लगता। इन्होंने आपातकाल घोषित कर रखा है, अघोषित। आप समझ रहे हो मेरी बात? देश भर में कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। आप मुझे बताइए जिस तरीके से देश भर में जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम, आपको लगता नहीं है गलत है ये? अरे ये देश आज़ाद कराने में जितना हक हिंदू का भी है उतना ही मुस्लिम का भी है, सिख और ईसाई का भी है। ये देश हर मजहब ने आज़ाद कराया था, और आज देखिए क्या हो रहा है। नुपुर शर्मा बोल के चले जाती है, उस पर ईडी की जांच नहीं होती। मेरी बात, क्या निष्कासित कर दिया उनको दोबारा? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए निष्कासित कर देते हैं, उसको बात वापस ले लेते हैं। मगर मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, देश गड्ढे में जा चुका है और नरेंद्र मोदी जी का झोला पैक होने वाला है। 2024 तक इनका झोला पूरी तरीके से पैक हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, पूरी तरीके से पैक हो जाएगा।